बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.8 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। एस इक्वल है हमारे पास 4r कॉस अल्फा ओवर 2 कॉस बीटा ओवर 2 कॉस गैमा ओवर 2। क्वेश्चन को करना है हमने प्रूव। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। 4r कॉस अल्फा ओवर 2 कॉस बीटा ओवर 2 कॉस गैमा ओवर 2। एक्सरसाइज 12.8 करने से पहले आपने जो जो फार्मूले यूज़ होने हैं वो कर लेने हैं, ताकि आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो। जस्ट फोर अब मैंने लिखा आर का फार्मूला ए बी सी ओवर 4 पाई, और कॉस अल्फा ओवर 2 का आपने फार्मूला लगाना है कॉस बीटा ओवर 2 का, और कॉस गैमा ओवर 2 का जस्ट आपने फार्मूला लगाना है। कॉस अल्फा ओवर 2 अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। मैंने जस्ट फार्मूला अभी तक लगाया। फोर फोर से के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए बी सी ओवर डेल्टा। तो ये एक एस 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 की पावर क्यूब, तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ये बन जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र बन जाएगा। तो ए बी सी और ये ए बी सी कैंसिल हो जाएगी एक पावर, तो एस की पावर क्यूब जो है आप इसको अलग-अलग करके लिख सकते हैं। एस स्क्र और एक एस स्क्र अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एस बचेगा जो कि एस ओवर डेल्टा। और ये जो सारी रकम बनेगी डेल्टा की इक्वल, तो डेल्टा डेल्टा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एस बच जाएगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वल आ गई। क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 आर वन इक्वल है 4r साइन अल्फा ओवर 2 कॉस बीटा ओवर 2 कॉस गैमा ओवर 2। ये भी क्वेश्चन हमने प्रूव करना है। तो मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ क्वेश्चन। 4r का फार्मूला आप लगाएंगे ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, साइन अल्फा ओवर 2 का भी फार्मूला लगाएंगे, कॉस बीटा ओवर 2 का भी, और कॉस गैमा ओवर 2 का। यस, मैंने फार्मूला लगाया है। तो फोर फोर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी सी ओवर डेल्टा हमारे पास अंडर रूट एस एस को एस के साथ मल्टीप्लाई किया एस स्क्र एस माइनस बी स्क्र, तो एस माइनस सी स्क्र आ जाएगा ओवर ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र। ए बी सी ओवर डेल्टा ये स्क्र जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी सी ये ए बी सी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर डेल्टा एस माइनस ए, क्योंकि हमारे पास एस माइनस ए नहीं था तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और एस माइनस ए के साथ डिवाइड भी कर दिया। ऊपर ये हमारे साथ हमारे पास डेल्टा स्क्वायर बन रहा है ओवर डेल्टा इंटू एस माइनस ए। डेल्टा डेल्टा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एस माइनस ए इक्वल होता है आर वन के। क्वेश्चन प्रूव हो गया। पार्ट 2 आर टू इक्वल है 4r साइन बीटा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2 कॉस गैमा ओवर 2। राइट हैंड साइड लेते हैं। 4r साइन बीटा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2 कॉस गैमा ओवर 2। फार्मूला जब हम लगाएंगे तो 4r का ए बी सी ओवर 4 डेल्टा साइन बीटा ओवर 2 का अंडर रूट एस माइनस सी ओवर ए सी, कॉस अल्फा ओवर 2 का अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, कॉस गैमा ओवर 2 का अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। फोर फोर के साथ कैंसल ए बी सी ओवर डेल्टा। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्केयर इंटू एस माइनस ए स्केयर इंटू एस माइनस सी का स्केयर ओवर, इसको भी मल्टीप्लाई करें ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। ये स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो अब और ये ए बी सी भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास एस माइनस ए नहीं है। तो एस माइनस ए बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिवाइड कर दिया। ऊपर ये डेल्टा स्केयर ओवर डेल्टा इंटू एस माइनस बी,
डेल्टा डेल्टा के साथ कैंसर, डेल्टा ओवर एस माइनस बी इक्वल होता है आर की 2 के। क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 R1 इक्वल है S10 अल्फा ओवर 2। ये भी क्वेश्चन हमने प्रूव करना है, तो मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। S10 अल्फा ओवर 2, S10 अल्फा ओवर 2 का फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। तो हमारे पास ऊपर एस माइनस ए नहीं है, तो एस के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। एस अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। ये एस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा एस माइनस सी इक्वल होता है R1 के। तो क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 R1 R2 R3 इक्वल डेल्टा स्क्वायर। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ R1 R2 R3। R का फार्मूला डेल्टा ओवर एस, R1 डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 डेल्टा ओवर एस माइनस बी, R3 डेल्टा ओवर एस माइनस सी आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा की पावर 4 ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। डेल्टा की पावर 4 ये जो है हमारे पास इक्वल होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डेल्टा स्केयर के। तो ये स्केयर जब 4 से कैंसिल होगा तो हमारे पास डेल्टा स्केयर बचेगा। तो इसकी राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो क्वेश्चन प्रूव हो गया। पार्ट 4 R1 R2 R3 इक्वल आर एस स्केयर। लेफ्ट हैंड साइड R1 R2 R3। R1 का फार्मूला डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 डेल्टा ओवर एस माइनस बी, डेल्टा एस माइनस सी। तो ये डेल्टा की पावर क्यूब हो जाएगी। तो ये जो एस है हमारे पास नीचे वाला फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एस नहीं है, तो मैंने एस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। तो ये बन गया डेल्टा की पावर क्यूब एस ओवर डेल्टा स्केयर। डेल्टा स्केयर डेल्टा क्यूब के साथ जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास डेल्टा सिर्फ बच जाएगा, डेल्टा मल्टीप्लाई एस। तो डेल्टा एस मैंने एस के एस ओवर एस लिख दिया, एस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये बन जाएगा डेल्टा ओवर एस, एस की पावर 2। तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो डेल्टा एस की पावर 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, तो क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने प्रूव करना है कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1 R2 एंड R3। हमारे पास वैल्यू गिवन है, हमें साइड दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 करते हैं। ए हमारे पास 13, बी हमारे पास 14 एंड सी हमारे पास 15। सबसे पहले हम एस मालूम कर लेते हैं। एस हमारे पास होता है ए जमा बी जमा सी ओवर 2। तो ओवर 2 डिवाइड कर देते हैं। तो ए हमारे पास 13, बी 14, सी 15 ओवर 2। तो ये हमारे पास एस का जो आंसर आएगा 21। अब हम एस माइनस ए की और एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एस माइनस ए 21 माइनस 13 इक्वल 8 के, एस माइनस बी इक्वल 21 माइनस 14 7 के, एस माइनस सी इक्वल 21 माइनस 15 हमारे पास 6 के आ गए। अब हम फार्मूला लगाते हैं। डेल्टा इक्वल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जस्ट आपने वैल्यू पुट कर देनी, तो हमारे पास डेल्टा का जो आंसर आएगा 84। नाउ अब हम कैपिटल आर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो हम कैपिटल आर फाइंड कर सकते हैं। आर इक्वल होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। आपने ए की भी वैल्यू पुट कर देनी, बी और सी की भी वैल्यू पुट कर देनी है। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आर इक्वल आएगा 8125। ये कैपिटल आर का आंसर आ गया। स्मॉलर आर इक्वल होता है हमारे पास डेल्टा ओवर एस। तो आर इक्वल होगा 84 ओवर 21। तो आर की कीमत हमारे पास 4 आ गई। R1 करते हैं। R1 इक्वल डेल्टा ओवर एस माइनस ए। R1 इक्वल डेल्टा की 84, एस माइनस ए 8। तो R1 इक्वल आएगा 10.5 के।
इसी तरह R2 करते हैं। R2 हमारे पास इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस माइनस बी। तो डेल्टा की 84 एस माइनस बी 7, तो R2 हमारे पास 12 आ गया। R3 डेल्टा ओवर एस माइनस सी, डेल्टा की 84 एस माइनस सी की 6, तो हमारे पास R3 14 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, हमने ये क्वेश्चन भी हमने प्रूव भी करना है। आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1 इक्वल है 1:2:3 के। सबसे पहले एस फाइंड करते हैं। एस अगर हमारे एस इक्वल है, आप इस ए ओवर 2, तो ए 3 A/2 तो आपने ऐसा करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की तरफ आपने -a कर देना है। एस माइनस ए इक्वल 3A/2 -a, तो 2 12, 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो 3A-2a, 3 में से 2 माइनस किया, हमारे पास एस माइनस ए इक्वल आएगा A/2। जब हमारे पास एस माइनस ए इक्वल आ गया A/2 के, तो हमारे पास एस माइनस बी इक्वल एस माइनस ए इक्वल आएगा एस माइनस सी, तो ये सब की वैल्यू हमारे पास A/2 ही आएगी। इसके बाद आपने डेल्टा का फार्मूला लगाना, जो कि इक्वल होता है √s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू फाइंड करते हैं, पुट कर देते हैं 3A/2 एस माइनस A/2 A/2 तो 3A⁴ ओवर 2 की पावर भी 4 है। ये हमारे पास आ जाएगा A⁴ ओवर 2 की पावर 2, 3 का अंडर रूट अलहदा कर लिया, √3A² ओवर 4। अब आपने स्मॉलर आर का फार्मूला लगाना है, जो कि इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस के। डेल्टा हमारे पास √3A² ओवर 4 के, और एस हमारे पास 3A/2 के, जो कि आर इक्वल होगा √3A/6 के। अब हमने कैपिटल आर का फार्मूला लगाना है। कैपिटल आर इक्वल होता है ABC ओवर 4 डेल्टा, ABC A³ 4 डेल्टा। अब आपने यहाँ पे डेल्टा लिखा हुआ, तो डेल्टा का फार्मूला डेल्टा की वैल्यू पुट कर देनी, A³ ओवर 4 इंटू √3A² ओवर 4। A³ ओवर √3A² हमारे पास इक्वल होगा A/√3, क्योंकि A² के साथ जब कैंसिल होगा तो हमारे पास A बच जाएगा। अब √3A/3। अब आपने स्मॉल r1 का फार्मूला लगाना, जो कि इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। डेल्टा की वैल्यू हमें पता है √3A² ओवर 4 ओवर A ओवर एस माइनस ए की A/2। तो R1 हमारे पास इक्वल आएगा √3A/2। अब आपने इसकी रेशियो निकाल लेनी है। R रेशियो कैपिटल आर रेशियो R1 इक्वल आएगी √3A/6 रेशियो √3A/3 यानी आपने आर की भी वैल्यू फाइंड कर ली, कैपिटल आर की भी वैल्यू फाइंड कर ली R1 की। अब आपने इसकी रेशियो निकाल लेनी है, 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास 1:2:3 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 करते हैं। 1/2R कैपिटल आर इक्वल 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA। लेफ्ट हैंड साइड ये क्वेश्चन भी हमने प्रूव करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। 1/2R कैपिटल आर 1/2 स्मॉलर आर का फार्मूला डेल्टा ओवर एस कैपिटल आर ABC ओवर 4 डेल्टा, डेल्टा के साथ डेल्टा कैंसल और 2 to 4 1/ABC ओवर 2s। ये 2s ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2s ओवर ABC। अब आपने 2 ओवर
ए बी सी अलहदा कर लेना और एस का फार्मूला लगा देना जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू के। यहाँ पे टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी ओवर ए बी सी आ जाएगा। अब आपने इसको अलहदा अलहदा प्लस कर देना, ए ओवर ए बी सी प्लस बी ओवर ए बी सी प्लस सी ओवर ए बी सी। ए के साथ ए कैंसिल, बी के साथ बी कैंसिल, सी के साथ सी कैंसिल, तो वन ओवर बी सी प्लस वन ओवर ए सी प्लस वन ओवर ए बी। अब आपने इसको तरतीब दे लेना है, ये वन ओवर ए बी प्लस वन ओवर बी सी प्लस वन ओवर सी ए। क्वेश्चन प्रूव हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको फार्मूले आते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 11 भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ए बी सी इंटू एस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इक्वल है 4 डेल्टा एस। लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, ए बी सी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा। ए बी सी साइन अल्फा की जगह पे ए ओवर टू आर प्लस साइन बीटा की जगह पे बी ओवर टू आर प्लस साइन गैमा की जगह पे सी ओवर टू आर। ए बी सी इंटू, जब आप इसका एल्शियम लेंगे तो हमारे पास टू आर एल्शियम आएगा, ऊपर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी, ये जो आर है आप इसको ए बी सी ओवर आर आ जाएगा, बाहर निकालने ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू हमारे पास जो इक्वल होता है एस के। तो ए बी सी आर कैपिटल आर का फार्मूला लगाएं, ए बी सी ओवर फोर डेल्टा, ये जो पूरा एस बन जाएगा। तो ए बी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फोर डेल्टा एस इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन प्रूव हो गया।